सभी को नमस्कार। मैं सुधीर सर आप सभी को फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे वो समांतर श्रेणी का 5.2 का पार्ट 2 बताएंगे। आज जो बताएंगे यहीं से इसी वीडियो से 2 अंक वाला क्वेश्चन 2 रहेगा, याद रखिए। इसलिए आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है। आप बारीकी से देखिए और उस पर जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आपको फायदा होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को बढ़ा के ना देखें। चलिए आ जाते हैं, एकदम शानदार तरीका से आपको बताएंगे। उस एपी का 31वां पद निकाले। चूंकि 31वां पद निकालना है आपको, 31वां पद बराबर भाट, जिसका एक मिनट, जिसका उस एपी का 31वां पद निकाले, जिसका 11वां पद, 11वां है यहाँ, ठीक। 11वां पद 38 है ना। प्रश्न से प्रश्न की कह रहा 11वां पद 38 है। तो हम आपको बताए थे, इस टाइप के हिसाब को समझाए थे कि आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप को एकदम याद रखना होगा। 11वां कहे तो 10D, 19वां कहे तो 18D, 21वां कहे तो 20D करके बताए थे ने। तो 11वां पद कितना है? 11वां पद 38 है, तो 11वां पद 38 दे दिए। 11वां पद होता क्या है? 11वां पद क्या होता है बाबू? तो A + 10D बराबर 38, समीकरण 1। फिर प्रश्न से चूंकि अभी का की कह रहा 16वां पद 73 है, 16वां पद बराबर 73 और 16वां पद होता क्या है? तो A + 15D। बोले थे ना 1D कम, बार बार इसको बोल रहे थे, इस पर हम विचार कर रहे थे। समीकरण 2, समीकरण 1 घटाव 2 से 1 क्या है? A + 10D बराबर 38 और A + 15D बराबर 73। घटाने पर किए हैं तो माइनस माइनस माइनस, -A + A खत्म, -15D में 5D गया, 10D गया, -5D और 73 में से 38 गया, 13 में से 8 गया, 5 बच गया, 6 में से 3 गया, 3, -35। अब काट दीजिए, माइनस माइनस खत्म, 5 सती 35, इसलिए D बराबर 7 आ गया बाबू। D का मान 7 आ गया। अब आपको समीकरण किसी में भी जिसमें आपका मान है उसमें, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो एक है क्या? A + 10D बराबर 38। A के मान निकालना है 10, D के मान कितना है? 7 बराबर 38। A + 10 70 बराबर 38, ये प्लस में उछट जाएगा माइनस में। A बराबर 38 घटाव 70, तो 70 में 38 घटा दीजिए, उल्टा कर देंगे। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, कितना बच जाएगा? 32। इसलिए A बराबर -32, A का मान हो गया -32। A और D का मान निकल गया। अब आपको 31वां पद निकालना है, इसलिए 31वां पद की होता है, चूंकि 31वां पद, इसलिए A + 30D, A के मान -32 + 30, D के मान 7, -32 + 7 21, 210। अब घटा दीजिए,
210 में 32 गया, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 0, 10 में से 3 गया 7, 1 7 8 बच गया आपका उत्तर। 1 7 8 आपका उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। एक एपी जो है उसका उसमें 50 पद है, मतलब n के मान कितना हो गया 50, और तीसरा पद बराबर 12। अंतिम पद को an 106, इसका 29वां पद निकालना है। 29वां पद बराबर व्हाट, 29वां पद बराबर व्हाट, समझ गए। चलिए किसी से भी चल लीजिए, चूंकि प्रश्न से है न, चूंकि तीसरा पद बराबर 12, एपी का तीसरा पद की होता है a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1। फिर प्रश्न से अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। n के मान, अंतिम पद n के मान 106, a पद निकालना है, a नहीं दिया हुआ है, n के मान 50 घटा 1 गुना d। 106 बराबर a प्लस 49d, सीधा करके लिख दीजिए, a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2। समीकरण 1 घटा 2 से, 1 घटा 2 से, समीकरण 1 घटा 2 से 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर 106। घटाने पर घटाओ, ये माइनस में ही प्लस में, माइनस और प्लस खत्म, की बच गया माइनस 49d में 2d चल जाएगा, माइनस 49 में 2 गया माइनस 47 बराबर माइनस 106 में 12 गया तो 12 छो और छो हो गया 12 घटा दीजिए ना, 106 में 12 4, 10 में से 1 गए 9, 194 माइनस 194, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, तो हो जाएगा 47 दूना 194, 47 दूना 194, इसलिए d बराबर 2 आ गया, d बराबर 2 आ गया। अब किसी में भी मान रख लीजिए, समीकरण 1 में d का मान रखने पर 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, a के मान निकालना है, 2d के मान 2 आया बराबर 12, जोड़ घटाओ ध्यान से देखिएगा, a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, इसलिए a बराबर 12 प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, तो 12 में से 4 गया 8, a के मान की हो गया 8। अब क्या कह रहा था, 29वां पद निकाले ले, इसलिए 29वां पद होता है a प्लस 29 है तो 28d, a के मान 8 प्लस 28d के मान 2, 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 4 60 4 64, इसका उत्तर 64, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यदि किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 माइनस है, यानी तीसरा पद हो गया 4 और 9वां पद हो गया -8, तो कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कौन सा पद 0 आ जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न से
तीसरे पद हो गया आपका 4, इसलिए a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण 1। और 9वें पद बराबर -8, एकदम स्थिर से देखते रहिए, इसलिए a प्लस 8d बराबर -8 समीकरण 2। एक ही बतिया सारी रहती है, एकदम लगातार वही रहेगा, मगर हमें तो बताना है। आप ए को देख लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। समीकरण 1 घटाव 2 से a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8, माइनस 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 तो प्लस, -8d में 2d चल गया, -6d और 8 और 4 12 है न, इसलिए d बराबर 12 बटा -6, 6 दूनी 12 -2 आ गया। समीकरण 1 में d का मान रखने पर एक हो गया a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2 और d के मान हो गया -2 बराबर 4, a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, a बराबर 4 प्लस 4, इसलिए a बराबर 8। a और d का मान निकल गया। अब कौन सा पद कह रहा शून्य है, कौन सा अंतिम में शून्य आना चाहिए, चूंकि n बराबर 0 है, दिया है कौन सा पद, तो पद की संख्या मालूम है, कौन सा पद शून्य आएगा, यानी कोमा पद शून्य आ जाएगा, है ना। तो n बराबर 0। अब n के सूत्र की होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 0। a के मान हम निकाले हैं 8 प्लस n के मान निकालना है और d के मान -2 बराबर 0। पहले इसको भेजेंगे, ये प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, -2 बराबर -8, माइनस खत्म, 2 चौका 8, n-1 बराबर 4, इसलिए n बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5वां पद आपका शून्य आ जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट, 10 नंबर, किसी एपी का 17वां पद ज्ञात करना। 17वां पद नहीं, सॉरी 17वां ज्ञात नहीं करना है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है। 17वां पद जो है 10वां पद से अधिक है। फिर से समझिए, यहां पर बच्चा फंसता है और फंस जाने के बाद आप कभी उलट पुलट करते रहिएगा, बन जाएगा, फिर अगला हिसाब में फिर से फंसिएगा। इसलिए आज एकदम छुट्टी हो जाएगा इससे। ऐसे तो हम इससे पहले भी ऐसा मैटर को आपको समझाए हैं। 17वां पद है 10वां से अधिक है, 10वें से अधिक, 10वां पद से अधिक, 10वां पद से ही अधिक है, ई जो है ना 10वां से अधिक है। सतारवां पद जो है 10वां से अधिक है, तो 17वां बड़ा है, तो कैसे अधिक कम पता चलेगा? बड़का में छोटका घटाइएगा तभी पता चलेगा कि कितना कम है या कितना अधिक है। तो 17वां पद घटाओ 10वें पद, 10वां पद कितना अधिक है? 7 अधिक है। 17वां पद जो है 10वां से 7 अधिक है, तो कैसे पता चला? 17वां में 10वां घटा दिए तो पता चल गया 7 अधिक है। चलिए 17वां पद होता कौन सी है? a प्लस 16d घटाओ 10वां पद की होता है a माइनस a प्लस 9d बराबर 7। a प्लस 16d घटाओ a माइनस 9d बराबर 7। ई माइनस में ही प्लस में खत्म, 16 में से 9 गया, 9 7 16, 7d बराबर 7, 7 एक कम 7, इसलिए d बराबर 1, d का मान 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11।
एपी है, एपी का 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद, इसका कौन सा पद जो है 54वां पद से अधिक है, इससे ही अधिक है ना। तो देखिए ए बराबर हो गया 3, डी बराबर हो गया दूसरा पद घटा पहला पद, और कौन सा पद एन बराबर भाट, एन बराबर भाट, इसलिए एन 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 निकलेगा। इस पर से कौन सूत्र निकलेगा, एन, एन जो है 54वां से अधिक है, 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। इसका ई जो एन जो है, इसका एन जो है अंतिम पद जो है 54वां पद से अधिक है, तो 54वां पद से ही अधिक है, तो बड़का में 54वां पद घटा दिए, इसमें ही घटा दिए, और जो अधिक रहेगा उसी में वो छोटका घटेगा। चलिए इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी घटा 54वां पद, ए प्लस 53 डी बराबर 132, ए प्लस नहीं ए प्लस करते, ए के मान 3, एन निकालना है, डी के मान 12 घटाओ ए के मान 3 प्लस 53, डी के मान 12 बराबर 132, 3 प्लस 12 गुना n करेंगे 12n घटाओ 12, 3 प्लस 12 3 36 के 6 बाकी 3, 12 50 60 और 3 63 बराबर 132, माइनस 12 में से 3 गया, 9 3 12, माइनस 9 प्लस 12n माइनस 639 बराबर 132। अब ई भी माइनस में तो 12n माइनस 9 9 18 काट बाकी 1, 3 1 4 और 6 के 6 बराबर 132, ई माइनस में उसाट जाएगा तो प्लस में 12n बराबर 132 प्लस 648, 12n बराबर जोड़ दीजिए 648 और 132, 8 2 0 बाकी 1, 4 3 7 1 8 के 8 और 7 के 7, 8 2 0 बाकी 1, 4 3 7 1 बाकी 8, 6 1 7। जोड़ घटाव में ध्यान से देखिएगा, हो सके कहीं बाय मिस्टेक बच गया। 78 80 n बराबर 78 80 बटा 12, 12 भागा दे दिए, 12 50 12 6 72, 12 छक 72, 72 और 6 78, 12 5 60, इसलिए 65वां पद जो है 65वां पद जो है 54वां पद से अधिक आ गया। कुछ नहीं किए, इसका एपी में है तो एपी में है तो प्रथम पद लिख दिए, सर्वांतर लिख दिया, एक कौन सा पद बोल रहा था, पदों की संख्या पूछ रहा था, तो एन बराबर भाग 54वां पद से ई जो है 54वां पद से अधिक है, तो ई किसका सूत्र लगेगा, एन का लगेगा, तो एन जो है 54वां पद से अधिक हो गया, ये अधिक है तो इसमें ये घटा दिए, कितना अधिक है 132, हल कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियां हैं जिसका सर्वांतर समान है, दो सर्वांतर श्रेणी है, तो पहला स्थिति से माना कि प्रथम पद बराबर ए, प्रथम पद a1 कर दीजिए या x कर दीजिए, प्रथम पद x है ना, प्रथम पद x है, प्रथमे पद तो है, इसका 100वें पद पदों की संख्या भी दिया हुआ है और सर्वांतर दोनों का समान है, तथा सर्वांतर बराबर d, तो चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, एन के मान 100 में पद का रहा, एक की माने हम लोग x प्लस 100 घटा 1 गुना
डी क्या हो जाएगा, x प्लस 99d है ना, क्या गया, x प्लस 99d। एक मिनट, ये पहला स्थिति में हो गया, इसको सीधा करके लिख सकते, रह दीजिए, पहला स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति, दूसरा स्थिति में माना कि प्रथम पद बराबर बाई, और सब कुछ तो सेम है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, n के मान 100 और प्रथम पद बाई, n के मान 100 घटा 1 गुना d, 100 बराबर 22 प्लस 99d, 99d। प्रश्नानुसार कह रहा था कि 100वें पदों का अंतर 100 है, अंतर माने घटाओ, तो a100 घटाओ a100 का अंतर कितना है, 100 है, अंतर 100 है, अंतर 100 है। पहला a100 के मान क्या आया, x प्लस 99d, दूसर का a100 के मान क्या आया, बाई प्लस 99d बराबर 100। बात यहाँ पर समझे, यहीं पर समझता नहीं बच्चा। 100वें पदों का, दो समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो दोनों 100वें पद निकाले हैं, ये पहला 100वां पद है, दूसरा 100वां पद, तो पहला 100वां पद और दूसरा 100वां पद का अंतर, अंतर मैंने घटाओ, कितना 100 है। अब इसका मान रख दिए, इसका मान रख दिए, x प्लस 99d घटाओ बाई माइनस 99d बराबर 100, ये माइनस में प्लस में खत्म, इसलिए x माइनस बाई बराबर 100, अंतर क्या आया, 100 आ गया। अब कह सेम यही स्थिति में 1000वें पद का अंतर, तो 1000वें पद का इसी प्रकार, इसी प्रकार निकालेंगे, 1000वां पद निकालेंगे, तो x प्लस 999d घटाओ बाई प्लस 999d है ना। 100 में आया था इतना, 100 में इतना इतना है, तो 1000 में आएंगे, तो 1000 में एक घटाएगा तो 999 बचेगा बाबू। x प्लस 999d घटाओ बाई, अब ब्रैकेट दोनों घटाओ 999d, ई माइनस में आई प्लस में खत्म, x माइनस बाई, और x माइनस बाई के मान की निकाले हैं 100, अतः 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। फिर से समझिए, इसको समझाते हैं शानदार तरीका से। पहला स्थिति में प्रथम पद को x मान लिए, सर्वांतर दोनों का समान है, दोनों दूगो समांतर श्रेणी है, तो दोनों सर्वांतर श्रेणी में, दोनों समांतर श्रेणी में सर्वांतर समान है, तो d मान लिए, n बराबर सूत्र लगा दिए। अब 100 में कह रहा था 100वां पद, 100वां पद पदों की संख्या 100, तो n की जगह पर 100 कर दिए, n की जगह पर 100 के 100 में घटे 99d, पहला स्थिति से ही पूरा हुआ। दूसरा स्थिति में माना कि प्रथम पद बाई, फिर n निकाले का सूत्र an का सूत्र लगाए, फिर कह रहा 100 में, दोनों 100वें पदों का ना, 100वें पदों का अंतर 100 है, दोनों में 100वें पदों का अंतर, तो 100 घटा बाई प्लस 100 माइनस 1 गुना d, 100 प्लस बाई प्लस 99d, पहला स्थिति से दूसरा स्थिति में। अब दोनों 100वें पदों का अंतर 100 दे दिए, दो में 100वें पदों का अंतर 100,
मतलब ये दोनों का अंतर मैंने घटाओ कितना 100। अब इसका मान रख दिए और इसका मान रख दिए, हल किए तो x माइनस वाई बराबर 100 आया। तो इसी प्रकार अगर 100 में के निकाल रहे हैं, 100 में के निकाल रहे हैं तो इतना और इतना आ रहा है। 100 के निकाल रहे हैं तो इतना और इतना आ रहा है। तो 1000 के भी निकालेंगे तो 100 n के जगह पर 100 जो दिए, n के जगह पर की रखेंगे 1000, तो 1000 में 1 गया 99d। उसी प्रकार यहाँ पर भी 1000 रखेंगे, 1000 में 1 गया 99d। तो वही लिखे हैं। अब कट गया x माइनस वाई बच गया, तो x माइनस वाई का मान कितना आया 100। तो 1000 में पदों का अंतर भी क्या आएगा 100 ही आएगा। आइए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। पहले 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होता है 100 से, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 999 तक, 999 तक। ये 3 अंकों वाली संख्या हो गया। अब 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब चूंकि 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है, जो 7 से विभाजित करता है, तो कहां से कटेगा 7 बरसती 84 बरसती 84, 16 सती बलिहोतल से 16 ने 15 सती पचहोतल से, हाँ 105 और 7 से जोड़े 107 5 12 12 7 19 ... 999 नहीं कटेगा तो 907 से कर देते हैं भागा 999। तो 7 एकम 7, 7 दू 9, 7 चौक 28, 28 एक बच गया। तो 9 देंगे नहीं कटेगा, 8 देंगे नहीं कटेगा, 7 4 देंगे तो कटेगा, 4 देंगे तो कट जाएगा। हाँ तो हो जाएगा 994 तक, 994 तक। तो इसमें की हो गया a बराबर 105, d बराबर 7 के अंतर, और अंतिम में कितना आना चाहिए, अंतिम में कितना आया 994। को पदों की संख्या बराबर वाट, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, an के मान 994, a के मान 105 प्लस n के मान निकालना है, d के मान 7, d के मान 7। ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, n माइनस 1 गुना 7, 14 में से 5 गया 9, 8 में 8 के 8, 9 में से 1 गया 8 बराबर n माइनस 1 गुना 7। ये गुना में इस साइड आएगा तो भागा में 8 8 9 बटा 7 बराबर n माइनस 1। 7 से कर दीजिए, 7 एकम 7, 1 बच गया, हो गया 18, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 सत्ते 49, आ गया 127 बराबर n माइनस 1। माइनस में इस आएगा तो प्लस में 127 है 128 बराबर n बराबर 128। यही आपका उत्तर हो गया। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए इसका एक और पार्ट बनाएंगे। ये 13 तक बता दिए हैं, 14 15 16 17 18 19 20 तक है, इसलिए 7 हिसाब और बचा हुआ है जो हम एक अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।